निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से सामूहिक विवाह का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, सच में उसकी व्यवस्थाओं को देखकर ही बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जिस प्रकार से मुझे यहाँ के ऊपर बताया गया कि प्रत्येक विवाह के लिए 51,000 रुपए का खर्चा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें कि 35,000 रुपए सीधे वधू के खाते में और 10,000 रुपए जो कि विवाह संस्कार की सामग्री के लिए है, जिसमें सभी को वस्त्र, आभूषण, चांदी की पायल, बिछिया, सोने की नथ, डिनर सेट, बक्सा, कंबल, गद्दे, बेडशीट, चादर, तकिया आदि प्रदान किया जा रहा है। और 6,000 रुपए यहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से एक व्यवस्थित टेंट लगा हुआ है, सभी के लिए भोजन का इंतजाम हुआ है। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर ये 6,000 रुपए का खर्च किया जा रहा है। मुझे ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने का आखिर कारण क्या था? जिस प्रकार से हमारे देश में तमाम सारी कुरीतियों के कारण से, और उसमें भी एक सबसे बड़ी जो कुरीति है वो है दहेज प्रथा। और इस दहेज प्रथा के कारण से कहीं ना कहीं बेटी बोझ लगने लगी थी। और जब बेटी बोझ लगने लगी थी तो स्थिति यह हो गई थी कि बेटी को पहले ही अल्ट्रासाउंड, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका अल्ट्रासाउंड करा के उसकी पहचान कराई जाती है। और यदि वो पुरुष है तो ठीक है, और यदि वो बेटी है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। इस कारण से बेटी को जन्म होने से पहले ही पेट में मार दिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी कि इस देश में लड़कों के अनुपात में लड़कियों का जन्म कम हो गया था। हरियाणा जैसे प्रदेश में तो यह अनुपात बहुत नीचे स्तर पर गिर गया था। माने 1,000 लड़कों के ऊपर केवल 700 लड़कियां होती थी। एक इस प्रकार का चिंता का विषय इस देश के लिए उत्पन्न हो रहा था इन कुरीतियों के कारण से। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान के बाद में हमारे देश में तमाम सारी राज्यों की हमारी सरकारों ने मिलकर, हमारी दिल्ली की सरकारों ने मिलकर यह तय किया कि जो बेटी को लोग बोझ मानकर कि बेटी को पहले पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर इसके विवाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतना पैसा आखिर कहाँ से आएगा? तो सरकारों ने तय किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि इस देश की किसी भी बेटी को उसकी जिम्मेदारी को सरकार उठाएगी और उसको किसी के ऊपर बोझ नहीं रहने दिया जाएगा। और इसको चलते हुए बेटी के जन्म से लेकर बेटी के विवाह तक की तमाम सारी योजनाओं के साथ में जोड़ने का काम हमारी केंद्र और राज्यों की सरकारों ने किया है। उसी क्रम में आज यहाँ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का सामूहिक विवाह का जो एक भव्य आयोजन, और यही नहीं हो रहा है, मुझे जानकारी दी गई है पूरे जिले में लगभग 300-400 जोड़ों का विवाह हो रहा है, जिसमें 190 यहाँ के ऊपर है, तिरवा तहसील में है और छिबरामऊ तहसील में भी हो रहा है। अब इस प्रकार का विवाह का आयोजन जैसे शानदार शादियां, बड़े बड़े लोगों के घरों में जो शादियां होती हैं उसी प्रकार का भी आयोजन होता है। लेकिन मुझे तो देखने में आता है बहुत कम ही शादी होती है जहाँ के ऊपर जनपद से जिलाधिकारी भी जाता है, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी भी जाते हैं, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जाते हैं, वहाँ का सांसद भी जाता है। ऐसी बहुत कम शादियां होती हैं। लेकिन आज की आपकी इस शादी में आपका सांसद भी उपस्थित है, आपका डीएम भी उपस्थित है, आपके सीडीओ भी उपस्थित हैं, आपके जनपद के सभी अधिकारी, तमाम सारे नेता उपस्थित हैं। और जहाँ जहाँ पर हो रही है वहाँ के लोग वहाँ का के ऊपर उपस्थित हैं। एक शानदार शादी आपका आयोजन कराने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उसके पीछे भी एक कारण है। तमाम सारे नेता, आपने देखा होगा, कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो मुख्यमंत्री होकर अपने बच्चों की शादी करता है, बड़े भव्य भव्य आयोजन करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो कोई परिवार ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो विवाह ही नहीं हुआ। वो तो कहते हैं जितनी भी बच्चियां हैं सब मेरी बच्चियां हैं और उन अपनी सारी बच्चियों की शादी इस प्रकार से वो करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हो रहा है, एक भव्य आयोजन के द्वारा हो रहा है। एक निश्चित रूप से एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानता है और इस प्रकार का एक भव्य आयोजन कराने का काम किया है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ आज तमाम सारे जो जोड़ों का जो यहाँ के ऊपर विवाह हो रहा है, मैं इनको बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। रूप से हंसता खिलता रहे और आप अपने परिवार को सुखी संपन्न रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विवाह जहां होता है दो परिवारों का मिलन, दो आत्माओं का होता है यह संगम, प्यार भरी रेशम डोरों में बंधा है यह रिश्ता, साथ चलकर महका देता है जीवन। इसी लाइनों के साथ मैं अपने आचार्य गणों को आमंत्रित करता हूं कि वो पूजा पाठ का एवं अन्य रिवाजों का कार्यक्रम शुरू करवाएं। अभी